ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। पर्याय अधिकार, क्वेश्चन नंबर 310। पुद्गल परमाणु के स्वचतुष्टय समझाइए। जो पुद्गल परमाणु है वो एक प्रदेशी है। उसका स्वचतुष्टय यानी उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव समझाइए। उसका उत्तर कि पुद्गल परमाणु अपने अनंत गुण और उसकी वर्तमान पर्याय के साथ है। वो उसका स्वद्रव्यपना है। दूसरी दृष्टि से कहे तो पुद्गल परमाणु अनंत गुणात्मक है और पर्याय का पिंड है, वो उसका द्रव्यपना है। क्षेत्र, पुद्गल परमाणु का क्षेत्र एक प्रदेश। पुद्गल परमाणु का काल, तो कि पुद्गल परमाणु के स्वभाव को अनुसरण करके जो वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ वो उसका स्वकाल है। ऐसा स्वकाल अनादि से अनंत काल प्रति समय होता है। भाव, परमाणु के अनंत गुण उसके भाव है। क्वेश्चन 311, क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय की तुलना करो। तो द्रव्य का जितना क्षेत्र होता है उसके पूरे भाग में गुण व्यापे हैं। इसलिए द्रव्य और गुण दोनों का क्षेत्र समान है। और पर्याय भी द्रव्य के पूरे भाग से उत्पन्न होती है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का क्षेत्र समान होता है। ये जो तीनों का क्षेत्र समान है वो सभी द्रव्यों के लिए है। सभी द्रव्यों में ऐसा होता है।
देखो 312, काल की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय की तुलना करो। द्रव्य और गुण त्रिकाल है, पर्याय एक समय की होती है। तो जो द्रव्य गुण त्रिकाल है, ये बात सभी द्रव्यों को लागू होती है। पर्याय एक समयवर्ती, तो सभी द्रव्य की और सभी गुण की पर्याय एक समय की होती है। क्वेश्चन 313, द्रव्य और पर्याय के भेद अभेद समझाइए। तो उसका उत्तर, संख्या से द्रव्य एक, उसकी पर्याय अनंत। संख्या से सभी द्रव्यों में सभी द्रव्य एक होता है और सभी द्रव्य की पर्याय अनंत काल में अनंत होती है। दूसरा, द्रव्य त्रिकाल, तो सभी द्रव्य त्रिकाल है और पर्याय एक समय की, तो सभी पर्याय, चाहे द्रव्य की पर्याय हो चाहे गुण की पर्याय हो, एक समय की होती है। चाहे जीव की पर्याय हो चाहे अजीव की पर्याय हो, एक समय की होती है। द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। द्रव्य त्रिकाल स्वभावी है, पर्याय का स्वभाव एक समय के लिए है। द्रव्य स्वभाव नित्य होता है, पर्याय स्वभाव अनित्य होता है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। क्षेत्र से की अपेक्षा से द्रव्य पर्याय का क्षेत्र समान होता है। द्रव्य पर्याय का क्षेत्र समान होता है, तो यहाँ तीसरा अधिकार पूर्ण होता है। तो यहाँ पर्याय अधिकार पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो स्वाध्याय चलेगा वो अभाव अधिकार का चलेगा। तो हम यहाँ तक रुकते हैं और फिर से हम अभाव अधिकार के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे।